Hit the subscribe button and press the bell icon for never miss an update from Learning Science, and also like this video. Thank you. Hello dear students, I am your digital teacher Abdul Basit and most welcome at Learning Science YouTube platform. ओके सो आज हम इस वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका मैथमेटिकल लॉजिक, और ये है 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। सो ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। आगे इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टिल एंड। ओके, सो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये है मैथमेटिकल लॉजिक। सो आपको अगर यहाँ पर इस चैप्टर के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि लॉजिक जो होता है, लॉजिक का मतलब होता है रीज़निंग, जिसमें हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं और जो भी क्वेरीज़ होती है उसे हम उसका आंसर जो है फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर जो लॉजिक है उसके आगे लगा हुआ है मैथमेटिकल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी लॉजिक होगा वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर को हम डिटेल में। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया है इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन, कि जो लॉजिक वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ। तो जो लॉजिक वर्ड है ये डिराइव हुआ ग्रीक वर्ड लोगोस से। जी हाँ, और इसकी मीनिंग होती है रीज़न। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लॉजिक का मतलब होता है रीज़निंग। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप मोर डिटेल्स के लिए इसे रीड कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। ये जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब बोर्ड एग्ज़ाम में वैसे तो पूछा नहीं जाता है, सो वी विल स्किप इट। देन अब यहाँ से हमारा जो है मेन चैप्टर शुरू होता है, जो कि है मेन मैथमेटिकल लॉजिक। अब जो भी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं ये है इस चैप्टर का पूरा बेस। अगर आपको बेस नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है स्टेटमेंट के बारे में। व्हाट इज़ स्टेटमेंट? आइए हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। ए स्टेटमेंट इज़ ए डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट both simultaneously. Statements are denoted by PQR। यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टेटमेंट होता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, मीन्स असर्टिव सेंटेंस होता है, और वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। मतलब जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। बट यहाँ पर हमको एक कंडीशन दी हुई है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो साइमल्टेनियसली बोथ नहीं हो सकता, मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। अगर एक स्टेटमेंट है और अगर वो दोनों टाइम पर ट्रू भी है या फिर फॉल्स भी है तो वो स्टेटमेंट नहीं है। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय PQR। ओके, यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? PQR। अगर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे तो आगे फिर ये S भी कंटिन्यू होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में मोस्टली जो है ओनली 3 सेंटेंसेस का ही यूज़ किया गया है, PQR। इसके बाद हमें बताया गया है ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने देखा कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट होता है एक डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन एक साथ दोनों नहीं होगा, और हम स्टेटमेंट को PQR से डिनोट करते हैं। वहीं यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। ईच स्टेटमेंट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। इफ़ ए स्टेटमेंट इज़ ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ T। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी T, और अगर आपका स्टेटमेंट है फॉल्स तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी F। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ट्रूथ वैल्यू याद करना, और बहुत ही इजी है। अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू है मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी T, और अगर आपका स्टेटमेंट है फॉल्स मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी F।
ओके, सो यहाँ पर यही बताया गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर अब हमको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है। फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब सन जो राइज होता है वो ईस्ट की तरफ से होता है। ओके, वहीं यहाँ पर दिया गया है सेकेंड स्टेटमेंट, 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से तो हमारा आंसर आएगा 11। यहाँ पर आपको जो है इस जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उस पे आपको ये नहीं देखना है कि वो सही है या गलत। यहाँ पे अभी सबसे पहले बस आपको पहचानना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होना था 10 लेकिन ये 11 है। मतलब ये इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट है बिकॉज ये एक असर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल बताई गई है, एवरी ट्राइएंगल हैज़ 3 साइड्स। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि जो कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि स्टेटमेंट्स नहीं होते। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है, अब हम देखेंगे फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, प्लीज़ गिव योर पेन। मतलब यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे अपना पेन दो। तो ये जो है ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट नहीं है, नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, वैसे ही यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेकंड एग्जांपल में, व्हाट इज़ योर नेम, और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। सो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि ऑल्सो स्टेटमेंट नहीं है। इसी के बाद यहाँ पर जो है एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज़ किया गया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। यहाँ पर आप देखें तो एक्सक्लामेशन मार्क है, मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये जितने भी इस टाइप के सेंटेंस होते हैं ये स्टेटमेंट नहीं होते, आर नॉट स्टेटमेंट। ओके, यू हैव टू मस्ट रिमेंबर इट कि अगर कभी भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपको बताना है कि बताइए कि फॉलोइंग द गिवन एग्जांपल्स आर स्टेटमेंट और नॉट, तो अगर वहाँ पर आता है क्वेश्चन मार्क या फिर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि ये स्टेटमेंट नहीं है। अगर वहाँ पर यूज़ किया जाता है प्लीज़, इसका मतलब हो जाता है रिक्वेस्ट, तो ये भी जो है स्टेटमेंट नहीं है। ओके, अब यहाँ पर जो है आपको कुछ और एग्जांपल्स दी गई है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है 3x/2 - 9 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे जब, लाइक 3x/2 - 9 इज़ इक्वल्स टू 0। हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 9 इक्वल के उस साइड जाएगा तो +9 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 18। ओके, फिर जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब अगर हम प्रीवियस पेज पर जाएं और यहाँ पर अगर अब हमने जो है अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो अगर हमारे पास जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। मतलब तब जो ये हमारा जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, ये जो है ट्रू होगा, है ना। अगर हम x की वैल्यू 6 लेंगे तो हमारा स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होगी t। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 6 नहीं लेंगे, 6 को छोड़ के कुछ और लेंगे तो वो हो जाएगा फॉल्स। इसका मतलब हमारा जो ये दिया हुआ स्टेटमेंट है ये साइमल्टेनियसली ट्रू भी है और फॉल्स भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो फिर ये क्या है? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें साइमल्टेनियसली ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू भी होती है और फॉल्स भी होती है, उसे हम कहते हैं ओपन सेंटेंस।
ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। यू हैव टू मस्ट रिमेंबर दिस। अगर कोई सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है जिसकी ट्रूथ वैल्यू साइमल्टेनियसली ट्रूथ वैल्यू जो है ट्रू भी है और फॉल्स भी है, तो उसे हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। और जो ओपन सेंटेंस होता है ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल दी हुई है, ही इज़ टॉल। ही मतलब वो, अब वो टॉल है मतलब वो है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर हुआ तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू होंगी, मतलब टी होंगी, और अगर नहीं हुआ तो ट्रूथ वैल्यू एफ होंगी। इसका मतलब इसमें ट्रूथ वैल्यू जो है वो या तो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, वो ओपन सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो है ट्रू और फॉल्स साइमल्टेनियसली ट्रूथ वैल्यूज़ है। ओके। वैसे यहाँ पर जो थर्ड एग्जांपल है, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब अगर मेरे ओपिनियन से आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स सच में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं लगता। ओके, सो उनके लिए जो है मैथमेटिक्स जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, मतलब उनके लिए ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, लेकिन मेरे लिए ट्रू है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये मेरे लिए ट्रू है लेकिन अदर्स के लिए ट्रू नहीं है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये ट्रू होगा। सो इसलिए ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है, साइमल्टेनियसली है दोनों की ट्रूथ वैल्यू। तो इसलिए ये भी जो है ओपन सेंटेंस है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा ओपन सेंटेंस मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो देखा था कि यहाँ पर लेट मी हाईलाइट इट, यहाँ पर ये वाला ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। अगर ये दोनों बोथ होते हैं, ट्रू और फॉल्स साइमल्टेनियसली होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। ओके, सो अब आपका जो है ओपन सेंटेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो कि आपकी बुक से जो है मैंने प्रीफर किया है, ताकि जो आपको समझ में आ जाए कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट है और नहीं है। तो आप अगर अपनी बुक लेके बैठे होंगे तो ये जो है पेज नंबर 2 पर आपको जो है दिख जाएगी ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। लॉजिक में जो है हम कौन कौन से स्टेटमेंट, कौन कौन से सेंटेंसेस जो है स्टेटमेंट है हमें बताना है, और साथ ही साथ जो है हमको उसकी ट्रूथ वैल्यू भी बताना है। तो आइए अब हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस जो है स्टेटमेंट है और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। हम सबसे पहले जो है लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है 6 × 4 इज़ इक्वल टू 25। अब सबसे पहले ये स्टेटमेंट है या नहीं है, तो यस इट इज़ ए स्टेटमेंट। आप जब भी यहाँ पर लिखेंगे आंसर तो आपको कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा कि इट इज़ ए स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमको इसकी ट्रूथ वैल्यू भी बताना है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 × 4, ओके, 6 × 4 ये जो है 25 नहीं होता है। 6 × 4 इज़ नॉट इक्वल टू 25। मतलब जो हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो स्टेटमेंट है बट फॉल्स है। अब वो फॉल्स है इसलिए जो उसकी ट्रूथ वैल्यू है, उसकी ट्रूथ वैल्यू वो क्या हो जाएंगी, एफ़ हो जाएंगी। ओके, जो इसकी ट्रूथ वैल्यू है वो हो जाएंगी एफ़। आई होप आपको समझ रहा होगा। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है x + 6 इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर जो है आपको एक इक्वेशन दी हुई है x + 6 इज़ इक्वल टू 9। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3, तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की जगह 3 रखूँगा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होंगी, लेकिन अगर मैं x इज़ इक्वल टू 3 नहीं रखूँगा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएंगी। मतलब साइमल्टेनियसली ये जो है ट्रू भी होगा और फॉल्स भी होगा। सो इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। यहाँ पर आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। ये ओपन सेंटेंस है, हैंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट
नहीं है। देन वी आर प्रोसीडिंग ऑन दी थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर क्वेश्चन मार्क आपको दिखता है मतलब आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क देखकर ही पहचान सकते हैं कि वो स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, देन यहाँ पर बताया गया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स टू द एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 हैज़ 2 रियल रूट्स। यहाँ पर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमें दी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि उसके पास जो है 2 रियल रूट्स है। तो हमें बताना है कि ये सबसे पहले स्टेटमेंट है या नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो है कोई एक्सक्लेमेशन या फिर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये ओपन सेंटेंस भी नहीं है, देयरफॉर इट इज़ ए स्टेटमेंट। अब इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, जब आप इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 रियल रूट्स मिलेंगे। आप इसे जो है सॉल्व करके खुद देखें तो यहाँ पर जो है आपको पता चल जाएगा कि इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो टी है, क्योंकि जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट दिया गया है। ओके, अब हम जो है यहाँ पर 5th क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज़ सिट डाउन। प्लीज़ सिट डाउन ये जो है एक रिक्वेस्ट है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। देन यहाँ पर 6 वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ओके, सो ये स्टेटमेंट है बिकॉज ना ये इंट्रोगेटिव है, ना ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ना ये ऑर्डर है, ना ही रिक्वेस्ट है और ना ही ओपन सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट है। देन यहाँ पर 7th वाला क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपने 11th में पढ़ा होगा, a+ib जो फॉर्म में हम लिखते हैं। सो एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी जो है स्टेटमेंट है, इट इज़ ऑल्सो ए स्टेटमेंट और इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो टी है बिकॉज एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर जो 8th वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब वो सच्चा है। अब वो कौन, पहले तो हमको ये भी नहीं पता। अब वो सच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हुआ तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। इसका मतलब साइमल्टेनियसली ट्रू और फॉल्स जो है ट्रूथ वैल्यूज़ है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ओपन सेंटेंस है। ये जो है ओपन सेंटेंस है, इट इज़ ए ओपन सेंटेंस हैंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, देन अब हम यहाँ पर 9th वाला जो है देखेंगे, इट द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज़ ए प्राइम नंबर। आई थिंक आई एम राइट, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज़ ए प्राइम नंबर, यस। सो यहाँ पर जो है प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होता है वो प्राइम नंबर ही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो है स्टेटमेंट है, बट इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो है फॉल्स। आपको जो है एफ़ लिखना है। ओके, आप इसका आंसर जो है कैसे लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट है तो यहाँ पर आपको जो है लिखना पड़ेगा, इट इज़ ए स्टेटमेंट, सॉरी, इट इज़ ए स्टेटमेंट, और फिर देन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़, और फिर यहाँ पर जो भी होगी ट्रूथ वैल्यू टी और एफ, मतलब ट्रू या फॉल्स, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आज का हमारा सेशन एंड होता है मैथमेटिकल लॉजिक का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी